अब जबकि हमने इसका हार्ड रन देख लिया है, तो अब हम इसका वर्स्ट केस एनालिसिस, बेस्ट केस एनालिसिस, एवरेज केस एनालिसिस देख लेते हैं, इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस, जो क्विक सॉर्ट की परफॉर्मेंस है, वो डिपेंड करती है कि आपके पास जो पिवट है वो आपको कैसा मिला है। पिवट अगर आपको अच्छा मिलता है, अच्छे से मुराद ये है कि आपकी दोनों साइडें इक्वली डिवाइड हो जाती हैं। जैसे हमने अभी अरे की एक एग्जांपल ली थी, और उसके पास, उसमें हमारे पास ऐसी वैल्यू थी 4 थी कि कुछ वैल्यूज़ उसके लेफ़्ट साइड पे आ गई और कुछ उसके राइट साइड पे आ गई। तो इस किस्म का पिवट आपको मिलता है। तो उस केस में आपके पास जो डिवीज़न होती है वो बैलेंस डिवीज़न होती है, तो उस केस में आपका टाइम अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास अनबैलेंस डिवीज़न है, आपका पिवट आपको ठीक नहीं मिला, या तो बहुत बड़ी वैल्यू मिल गई या बहुत छोटी वैल्यू मिल गई, वो आपका वर्स्ट केस एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि आपकी तमाम की तमाम वैल्यू पिवट की एक साइड पे आ जाएंगी, या अगर छोटी हुई तो उसके लेफ्ट साइड पे तमाम वैल्यू आ जाएंगी, और अगर पिवट से बड़ी हुई तो राइट साइड पे तमाम की तमाम वैल्यूज चली जाएंगी। तो द परफॉर्मेंस ऑफ क्विक सॉर्ट डिपेंड्स ऑन वेदर द पार्टीशनिंग इज बैलेंस और नॉट। उसकी पार्टीशनिंग पिवट की बेस के ऊपर बैलेंस हुई है या नहीं, ठीक है, इसकी बेस के ऊपर आपका। तो अगर बैलेंस होगी तो आपका क्विक सॉर्ट के केस बेस्ट केस होगा, और अगर बैलेंस डिवीजन नहीं होगी, सब की सब एक साइड पे चले जाएंगे, तो वो वर्स्ट केस होगा। तो वर्स्ट केस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन आपको किया है। द वर्स्ट केस बिहेवियर फॉर क्विक सॉर्ट अकर्स व्हेन द पार्टीशनिंग रूटीन प्रोड्यूसेस वन सब प्रॉब्लम विद n-1 एलिमेंट्स एंड वन विद 0 एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास n एलिमेंट्स हैं, तो आपके वर्स्ट केस तब हैपन होता है जब आपके पास जो 10 में से 9 एलिमेंट्स जो हैं वो एक तरफ आ जाएं, n-1 एलिमेंट्स जो हैं एक तरफ आ जाएं, और एक पिवट हो गया जो कि nth एलिमेंट हो गया, और राइट साइड पे या लेफ्ट साइड दूसरी तरफ, जो भी दूसरी तरफ होगी उस तरफ 0 एलिमेंट हो, कोई एलिमेंट ना हो। तमाम के तमाम एलिमेंट या पिवट से छोटे हो जाएं, या तमाम के तमाम एलिमेंट पिवट से बड़े हो जाएं, अनबैलेंस हो जाए। दिस विल ओनली हैपन, ये तब होगा, दिस विल ओनली हैपन व्हेन द पिवट सेलेक्टेड इज द लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द अरे। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप हर बार बदकिस्मत हुए कि आपको अरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू वो मिलती गई या सबसे छोटी वैल्यू है वो मिलती गई, तो आपकी जो पार्टीशनिंग है अनबैलेंस्ड होगी, जिसकी वजह से वर्स्ट केस एनालिसिस होगा। ठीक है, इन द वर्स्ट केस द अनबैलेंस पार्टीशनिंग विल हैपन इन एवरी रिकर्सिव कॉल। हर रिकर्सिव कॉल में आपको बार बार जो है अनबैलेंस पार्टीशनिंग होगी। ठीक है, अब ये वर्स्ट केस का रनिंग टाइम देख लेते हैं। अब हमने कहा है कि उसकी दो साइडें बन रही हैं, एक में 0 एलिमेंट है और एक में, ये बात याद रखें कि एक में 0 एलिमेंट है और एक में n-1 एलिमेंट है, और जो n-1 के अलावा जो एक रह जाता है वो तो पिवट होता है। अच्छा, अब हमें पता है कि इसमें जो पार्टीशनिंग का टाइम है वो थीटा ऑफ n है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि टोटल टाइम में 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, डिवाइड, कॉन्कर और कंबाइन। इस केस में कंबाइन तो है ही नहीं, सिर्फ पार्टीशनिंग को हमने देखना है, और जो आपकी सॉर्टिंग का टाइम है उसको देखना है। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पर कंबाइन वाला मसला नहीं है, उसका कोई यहाँ पर टाइम नहीं है। तो आपके पास पार्टीशनिंग का जो टाइम है वो हम पहले पीछे देख चुके हैं, वो थीटा ऑफ n है। द टाइम फॉर अरे फॉर साइज n इज Tn, देन फॉर अ सब अरे विद n-1 एलिमेंट्स विल द टाइम विल बी Tn-1। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास n एलिमेंट्स होते हैं तो हम कहते हैं टाइम Tn होता है, तो n-1 होगा तो Tn-1 होगा। जबकि दूसरी साइड, ये एक साइड आपकी बनेगी अनबैलेंस पार्टीशन में n-1 एलिमेंट होंगे, जबकि दूसरी साइड में 0 एलिमेंट्स होंगे, और उसका टाइम हमें पता है कि T(0) जो होता है वो 0(1) है, 0 इज़ अ कांस्टेंट। तो टोटल रनिंग टाइम अब हम ऐड कर लेते हैं, ये और ये। ठीक है, Tn-1 प्लस T(0) प्लस थीटा ऑफ n, और T(0) जो है वो तो थीटा ऑफ 1 है, उसको हम नेग्लेक्ट यहाँ कर देते हैं। तो आपके पास जो रिकरेंस यहाँ बन रही है वो
टी एन माइनस वन प्लस थीटा ऑफ एन बन रही है। और उसको अगर आप किसी मेथड से, जो हमने मेथड रिकन सॉल्व करने के पढ़े थे, उसको सॉल्व करें तो ये थीटा एन स्क्वायर बनेगा।